सो हेलो फ्रेंड, तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बॉयलर में जो ट्यूब होता है और जो पाइप्स होते हैं या जो हेडर होता है, इन सभी का जो मटेरियल होता है यानी कि इसका जो एमओसी होता है वो क्या होता है, किस किस मटेरियल के ये बने होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है, साथ में कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज किया जाता है, कौन से जगह के लिए हम लोग जो ट्यूब या जो पाइप जो सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर जो मटेरियल का जो कंपोजिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मटेरियल ऑफ बॉयलर एंड ट्यूब, तो बॉयलर में जो ट्यूब होते हैं, जो पाइप होते हैं या जो हेडर होता है वो किस मटेरियल के बने होते हैं, यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे एमओसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉयलर में जो भी हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं, या चाहे वो बॉयलर ड्रम हो, चाहे वो स्टीम लाइन पाइप हो, चाहे वो हेडर हो, चाहे वो कोई सुपर हीटर हो या इकोनोमाइजर हो, तो वहाँ पर वो किसी न किसी मटेरियल के बने होते हैं और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उनका एक निश्चित मटेरियल का कंपोजिशन होना भी जरूरी होता है ताकि वो उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे वो होल्ड हो सके, वो सस्टेन कर पाए। ठीक है, ताकि हमारा जो बॉयलर हो वो फेलियर ना हो, लॉसेस ना हो। तो इसके लिए अलग अलग मटेरियल का कंपोजिशन जो है वो यूटिलाइज किया जाता है इसको बनाने के लिए, टेम्परेचर और प्रेशर को देखते हुए। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि कौन सा जगह पे जो हमारा हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है तो उसमें क्या मटेरियल के कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, साथ में इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो ये जो भी मटेरियल के बने होते हैं हम लोग एक उसको स्पेसिफिक कोड के तहत उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम लोग लिखते हैं, जिसको यहाँ पर हमने जैसे ये स्टैंडर्ड लिख दिया है, साथ में उसको हम लोग ग्रेड के साथ उसको डिनोट करते हैं। ऐसे तो कई तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन इंडिया में जो बॉयलर होते हैं उसका जो जिस मटेरियल का वो बना होता है तो उस मटेरियल को हम लोग ASTM के तहत उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो कोई स्टैंडर्ड में जो आपका प्रीफिक्स लगा होता है SA या A, कहीं कहीं आप A भी देखेंगे और कहीं कहीं ऐसे देखेंगे, मैक्सिमम आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे ऐसे 210 A1। तो ये जो ऐसे होता है ये प्रीफिक्स होता है ये स्टैंडर्ड का, ठीक है, जो कि ASTM के तहत ही होता है। ओके, तो ये इस तरह से एक स्टैंडर्ड को प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड का एग्जांपल लिया ऐसे 210 A1, तो ये स्टैंडर्ड हो गया और ये इसका ग्रेड हो गया। ओके, स्टैंडर्ड के तहत हमें ये पता चलता है कि ये किस मटेरियल के बने होते हैं, किस टाइप का ये हमारा ट्यूब है या पाइप है। ग्रेड से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या एमओसी है, यानी ये किस किस मटेरियल से मिल के बने हुए हैं और इसमें इसको हम लोग कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो ये सारे इस स्टैंडर्ड और इस ग्रेड से हमको पता चल जाता है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर कुछ जो मटेरियल का एग्जाम्पल लिया है, लगभग यहाँ पे 13 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, जिसमें हम लोग ट्यूब का भी देखेंगे और पाइप का भी देखेंगे, बॉयलर ड्रम का भी देखेंगे और जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले सुपर हीटर होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ऐसे तो कई सारा के आपके मटेरियल के कंपोजिशन होते हैं, मटेरियल के ग्रेड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए, आपका जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम जगह जो मटेरियल यूज किया जाता है बॉयलर में वो इसी टाइप का आपको देखेंगे, यही आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूब के बारे में कि ट्यूब के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने लिखा है वो स्टैंडर्ड हो गया, ये ग्रेड हो गया, तो इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं। तो जैसे हम पहला वाला केस का लेते हैं, तो A से 210 ओके A1, तो ये जो मटेरियल होगा, ये पहला चीज़ ये क्या इंडिकेट करेगा, ऐसे 210, तो ये सीमलेस ट्यूब होगा। सीमलेस यानी कि उसमें बीच में कोई वेल्डिंग नहीं होगा, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ओके, और ये मीडियम कार्बन स्टील होते हैं। ओके, A1 अगर हम इसके साथ लिखते हैं तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन लगे हुए हैं और कहाँ पर यूटिलाइज होता है, इससे हमको ये भी समझ में आ जाता है। जैसे अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कार्बन कितना है, सिलिका कितना है, मैग्नीज कितना है, फॉस्फोरस कितना है, सल्फर कितना है, निकेल कितना है, आपका क्रोमियम कितना है, मोल्डेनियम कितना है, या अदर मटेरियल जो है वो कितना है। यही सब मटेरियल जो कंपोजिशन में मिले होते हैं उसी को ही मटेरियल ऑफ कंपोजिशन कहते हैं, शॉर्ट में एमओसी कहा जाता है। ओके, जैसे A1 के लिए ये हो गया, और अगर हम इसका जो हाई रेंज में लेंगे तो A से 210 अगर C बोलेंगे तो इसका जो
मटेरियल का जो कंपोजिशन आएगा वो ये आ जाएगा। ओके, तो जहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को देखते हुए यूटिलाइजेशन किया जाता है। ओके, ये अगर आपको जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो गया हो और आपको क्लियर ना होता हो तो कोई बात नहीं, स्क्रीन में मैं उसको लेटर वाइज लिख दूंगा, वो आपको आसानी से वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऐसे जो 210 जो है A1 या C, इसका जो यूटिलाइज किया जाता है वो लो टेम्परेचर या जो मीडियम टेम्परेचर रेंज वाले जो जोन होते हैं जहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर या ट्यूब जो यूज किए जाते हैं वहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। जैसे इकोनोमाइजर हो गया, वाटर वाल हो गया, APH हो गया, बेड कोयल हो गया, एक्सेट्रा। ओके, इस जोन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो मटेरियल होता है वो इस स्टैंडर्ड ग्रेड के यूटिलाइज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड आता है वो है SA213, तो ये भी ट्यूब के लिए है जो कि सीमलेस होता है और ये एलॉय स्टील होता है। एलॉय कहने का मतलब ये कि इसमें जो कंपोजिशन होंगे ये वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा मटेरियल मिक्स होकर बना जाता है, उसी को ही तो एलॉय स्टील कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 जो ग्रेड इसके लिए हैं, जैसे SA213 T11, SA213 T12 और SA213 T91। ओके, तो यहाँ पर T11 का कंपोजिशन आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो 0.15 है, सिलिकॉन का अगर बात करें तो 0.5 से लेकर 1 तक है और ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, ये मैक्सिमम इतना तक होता है। नेक्स्ट जो है कि आपका मैग्नीज का बात करें तो 0.3 से 0.6 होगा, फॉस्फोरस जो है 0.0 से 030 होगा, फिर आपका सल्फर 0.030 होगा। ओके, निकेल इसमें नहीं है। और क्रोमियम का बात करें तो 1 से लेकर 1.5% हो जाएगा। मोलिब्डेनम का बात करें तो ये 0.44 से लेकर 0.65 हो जाएगा। अदर मटेरियल इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। उसी तरह ये T12 का हो गया और ये T91 का हो गया, ठीक है। T91 में आप देख रहे हैं कि मटेरियल का कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका मटेरियल का कंपोजिशन हो रहा है, जितना ज़्यादा आपका नंबरिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर रेंज है उतना भी ज़्यादा हाई होगा, यानी उसको हाई टेम्परेचर वाले जोन में उसको यूज किया जाता है ताकि वो उस जगह पे सस्टेन कर पाए। ओके, जैसे T11 जो SA213 T11 है उसको हम लोग प्राइमरी सुपर हीटर के लिए यूटिलाइज करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर रेंज 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, और जो T12 होता है वो सेकेंडरी सुपर हीटर जहाँ पे 500 से 550 टेम्परेचर रेंज आपका आता है, और T91 वो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी कि इस ग्रेड के, इस जो स्टैंडर्ड के जो मटेरियल होते हैं वो हीट एक्सचेंजर के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है ये तो ट्यूब के लिए हो गया। अब हम लोग पाइप के लिए देख लेते हैं कि पाइप के लिए हमारा कौन कौन सा मटेरियल यूटिलाइज किया जाता है। तो पाइप के लिए जो स्टैंडर्ड, जो पहला स्टैंडर्ड जो हो गया वो हो गया SA106, और इसके भी 3 ग्रेड हैं, SA106A, फिर SA106B, SA106C। ये जो होते हैं ये सीमलेस कार्बन स्टील के होते हैं, यानी कि ये भी सीमलेस होगा, इसमें भी कोई वेल्डिंग वगैरह नहीं होगा जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, और ये कार्बन स्टील होते हैं। और इसके जो MOC यानी A ग्रेड वाले का अगर बात करेंगे तो इसका MOC ये हो जाएगा, इसमें ये मटेरियल मिक्स है, और B वाले का इतना मिक्स है, और C वाले का ये इतना सारा मिक्स है। अब इस मटेरियल का कहाँ पे किस लिए यूज किया जाता है, तो देखिए जैसे आपके हेडर हो गए, जो स्टीम हेडर या वाटर हेडर होते हैं उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, जो डाउन कमर होते हैं उसके लिए, या जो राइजर जो ट्यूब होते हैं उसके लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो होंगे जो कि हाई टेम्परेचर रेंज में आएंगे तो उसके लिए अलग सा मटेरियल होगा, उसमें कंपोजिशन ज़्यादा होगा, तो उसके लिए पाइपलाइन जो होंगे वो कहाँ होंगे। जैसे मेन स्टीम का अगर पाइपलाइन है तो उसका हम लोग को बनाना हो तो उसको हम लोग किस मटेरियल से बनाएंगे, तो उसके भी मैंने अलग अलग यहाँ पे ग्रेड लिया है। जैसे यहाँ पे 3 ग्रेड है, एक है SA335 P11, उसी तरह है P12 और P91। P मतलब हो गया आपका पाइप, और यहाँ पे T का मतलब इंडिकेट कर रहा है ट्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। ओके, तो P11 का ये कंपोजिशन हो गया, P12 का ये, और P91 का ये। ओके, आई होप कि स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये देखिए, ये अगर हमारा हाई टेम्परेचर के रेंज में आ जाएगा तो यहाँ पर उस तरह से हम लोग इस मटेरियल का यूज करेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज होगा उतना ज़्यादा, जैसे अगर टेम्परेचर रेंज सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे P91 यूज किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, तो वो होता है
516 ग्रेड 70, ठीक है, जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो इस मटेरियल का यूज बॉयलर का जो ड्रम होता है उसके लिए यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, जहां पर आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बॉयलर का जो ऑपरेशन होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होते हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ठीक है, या अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो ये सब जो होते हैं इसमें हमारा क्या है कि इसमें मटेरियल का कंपोजिशन हमको हाई चाहिए। तो वहाँ पर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, जिसका जो स्टैंडर्ड है वो है SA 213 TP 304H, ठीक है। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो हाई टेम्परेचर सुपर हीटर के ट्यूब्स बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर जो सुपर हीटर के जो ट्यूब होते हैं उसमें ये सब मटेरियल यूज किया जाता है। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग ने जाना कि जो बॉयलर के ट्यूब या पाइप या जो बॉयलर का ड्रम होते हैं या जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो किस किस मटेरियल के बने होते हैं और उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है, क्या उसका ग्रेड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। जो भी आपका एग्जाम या इंटरव्यू होगा वो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।